बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता और मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। लगातार सुबह से रुझानों की एक एक पल की हर अपडेट आप तक न्यूज इंडिया पहुंचा रहा है। फिलहाल रुझानों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नजर आ रहा है क्योंकि कांग्रेस 134 और बीजेपी 66 सीटों पर आगे है। नीतू बिल्कुल, और ऐसे में जेडीएस की बात करें तो 22 सीटों पर आगे जेडीएस चल रही है। कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त हलचल तेज और सुबह से ही दिवाली का जश्न जब से जो टैली जो है उस वक्त निदा जब ये आंकड़ा कांग्रेस ने छुआ था कि 100 के पार, उसके बाद से ही दिवाली जो है वो मनाई जा रही है कांग्रेस मुख्यालय में। और ये बड़ी खबर लगातार राहुल गांधी कांग्रेस दफ्तर में मौजूद, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त हलचल तेज हो गई है और राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं, वहां पर मौजूद हैं। बिल्कुल, और ऐसे में अहम खबर यह भी आ रही कि शायद थोड़ी देर में राहुल गांधी बोलेंगे, थोड़ी देर में राहुल गांधी मीडिया के सामने आएंगे और एक बाइट देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हालांकि सूत्रों के हवाले से अभी तक यह खबर है, तो अहम खबर, बड़ी खबर, राहुल गांधी कांग्रेस दफ्तर में मौजूद है अपने तमाम उन कार्यकर्ताओं के बीच, अपने तमाम उन समर्थकों के बीच जिनको बेसब्री से आज के दिन का, आज के नतीजों का इंतजार था। क्योंकि बता दें आपको कि जब से कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोल में पूर्ण बहुमत के साथ नजर आई थी, उस वक्त से तमाम कांग्रेस पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे और जितने समर्थक थे, जितने लीडर्स थे, नेता थे, विधायक, सांसद, सभी लोग अति उत्साहित थे। और आज उन लोगों का उत्साह, उन लोगों का जोश इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद है, जिया मंत्री जी मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ मोहम्मद आसिफ जी जो कि कांग्रेस के नेता हैं वो मौजूद है। चलिए मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले आसिफ जी आप ही के पास आना चाहेंगे और रुझानों के हिसाब से पहले तो मुबारकबाद आपको, और दूसरा कैसे देख रहे हैं आप अपनी इस जीत को? कर्नाटक की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने कांग्रेस को जिताकर यहाँ पहुँचाया, और जिस तरीके से वहाँ बयानबाजी हुई, जिस तरीके से नफरत की राजनीति हुई, उसके ऊपर ये देश की जनता को एक मैसेज दे दिया कर्नाटक की जनता ने कि ये सब हिंदुस्तान में अब चलेगा नहीं। अब हिंदुस्तान में प्यार की राजनीति, मोहब्बत की और मुद्दों की राजनीति होगी, ना कि धर्म की राजनीति होगी। तो इसलिए हम कर्नाटक की जनता का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें एक दोबारा से मौका दिया। तैयारी हो चुकी होगी मंदिर बनवाने को लेकर? देखो जी, मंदिर तो पहले भी बनते रहे, आगे भी बनेंगे और कांग्रेस पार्टी बनाएगी। कांग्रेस पार्टी जीतती है तो मंदिर बनवाया जाएगा। हनुमान मंदिर बनाने के लिए कहा गया था। कांग्रेस पार्टी ने कब हनुमान जी का विरोध किया है? उन हुड़दंगियों का, बदमाशों का, गुंडों का विरोध किया है जो हनुमान जी का नाम लेके हिंदुस्तान के उर्दू पिलाते हैं। उनका विरोध आज भी और कल भी रहेगा। और रही मंदिर की बात, मंदिर शायद कोशिश होनी चाहिए कल से ही बनना शुरू हो जाए और ये शुरुआत हो जानी चाहिए। जिया मंत्री जी कैसे देख रही हैं आप? क्या कल से कोशिश हो जाएगी ताकि 24 पे भी बेहतर की उम्मीद की जा सके कांग्रेस से? देखिए, सर्वप्रथम मैं बधाई देना चाहूंगी कांग्रेस पार्टी को। ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी जीत है, बिकॉज काफी समय से जो हार झेलते आ रहे थे, एक स्टेट में अच्छी जीत हुई है। और डेमोक्रेसी में ये होता है और ये होना भी चाहिए। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, मुद्दे खड़े होंगे तभी पक्ष के ऊपर प्रेशर होगा सही काम करने का। अब मैं आती हूँ इस बात पे कि मंदिर बनेगा। मंदिर तो बना रहे हैं आप, किंतु मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको ले जाती हूँ 1985 में, जब माननीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने एक रूल लाया था कि मंदिर की सभी जो इनकम है, जो लैंड है, जो प्रॉपर्टी है, वो सरकार के अंडर होगी, सरकार के निहित होगी। तो अगर आप बोलते हैं कि ये देश हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, सबका बराबर है, तो बायस राजनीति आपने क्यों करी? और इतने वर्षों से आप चलाते आ रहे हैं। फिर आप चाहते हैं कि जनता में सौहार्द रहे। आप ऐसे नियम बनाते ही क्यों हैं कि जनता एक दूसरे से लड़े, जनता एक दूसरे के प्रति वैमनस्य रखे? आप इक्वल पैरामीटर्स पे क्यों नहीं काम करते? तो मंदिर बनाना ये चीज बहुत अलग है। और मंदिरों का संरक्षण करना, कितने मंदिर संरक्षण किए आपने पुराने, कितने मंदिरों को आपने बढ़ावा दिया। वहीं पे आप मस्जिदों को, वहीं पे आप ईसाई घरों को, वहीं पे आप सभी जगहों को फ्री बिजली, सब्सिडाइज बिजली देते हैं, आप उनको वेतन देते हैं, आप उनको लैंड देते हैं, आप उनको सारे बेनिफिट्स देते हैं, यहाँ तक एजुकेशन के लिए उनको एड भी देते हैं। तो आप बताइए, क्या बच्चे तो इक्वल है ना? दिस इज अ कंट्री। आप सोचिए, युवा को सब कुछ इक्वल चाहिए। ये बायस राजनीति आप लोग ही करते आते हैं इतने समय से। ये जो राजनेता हैं इस प्रकार की बायस थॉटफुल प्रोसेस भरते हैं, इसी प्रकार से ये चीजें होती हैं। जिस दिन मंदिर मस्जिद का फर्क करना हम बंद कर देंगे ना, जिस दिन मंदिर मस्जिद की डिमांड ना करके हम अपने लिए बेहतर विश्वविद्यालयों की मांग करने लग जाएंगे, बेहतर हॉस्पिटल्स की मांग करने जाएंगे, तो शायद हमारे देश की तस्वीर नीतू कुछ और ही होगी। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति में उलझ कर रह जाते हैं। निदा, मैं एक बात बताती हूँ कि आज की डेट में भी चर्चेज
हॉस्पिटल्स रन कर रही है, चर्चेस, स्कूल्स रन कर रही है, ठीक है। ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे प्रियांक की बड़ी जीत, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। इससे पहले सुबह प्रियांक खड़गे पीछे चल रहे थे, लेकिन देखिए 13,000 से ज्यादा वोटों से बड़ी जीत जो है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को मिलती हुई नजर आ रही है। 13,640 वोटों से उन्होंने चुनाव जीत लिया है। जिया जी, इसको लेकर क्या कहेंगी आप, क्योंकि सुबह का जब हम आंकड़ा देख रहे तो प्रियांक खड़गे कहीं ना कहीं पीछे चल रहे थे, लेकिन सुन लेते हैं पहले। ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಹಕಾರ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಕ್ಟರಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫೀಟ್ are not new to Bharatiya Janata Party. Started with only 2 seats. BJP has grown to form the government in the state on its own strength. Party workers need not to be panicked by these results. Although the BJP government under the leadership of the popular Prime Minister Narendra Modi और इस वक्त कर्नाटक की एक और बड़ी खबर कर्नाटक से जुड़ी राजनीति से आपको बता दें कि सीएम मुंबई इस्तीफा देंगे। जी हां, राज्यपाल को सीएम मुंबई अपना इस्तीफा सौंपेंगे। तो अहम खबर, बड़ी खबर कर्नाटक से इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं कि सीएम मुंबई अपना इस्तीफा देंगे। इस्तीफा देने की तैयारी में सीएम मुंबई आ चुके हैं। बिल्कुल, तो बड़ी जानकारी इस वक्त की मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जो कि अब अपना इस्तीफा राज्यपाल को देंगे। लगातार हमारे साथ खास मेहमान जिया मंजरी, राजनीतिक विश्लेषज्ञ जो है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा मोहम्मद आसिफ जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है वो भी हमारे साथ हैं। प्रियांक खड़गे की बात हम इससे पहले कर रहे थे, लगभग 13,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने ये चुनाव जो है वो जीता है। जिया जी, इसको लेकर रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि क्या हम ये समझे मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे पर ही प्रियांक को ये जीत मिली या कांग्रेस पार्टी का नतीजा? देखिए, जनता को नए और ऊर्जावान चेहरे चाहिए। जनता को चाहिए कि रिवॉल्यूशनरी फेसेस आए और वो अच्छा काम करें, नई सोच के साथ काम करें जी। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो अवसाद था पिछली गवर्नमेंट के लिए उसका असर तो हुआ ही। तो ये बहुत अच्छी जीत है, कुछ युवा चेहरे आ रहे हैं और मैं बधाई देना चाहूंगी कांग्रेस को इस जीत के लिए। अजय जी से इस चीज को समझ लेते हैं आपके इस सवाल को। नीतू, दरअसल देखिए हम जो जानने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि क्या देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर हम बात करें, बहुत बड़ी चुनौती थी उनके सामने यहाँ पर क्या कहते हैं मोहम्मद आसिफ जी, इतनी बड़ी चुनौती थी कि कहीं ना कहीं उनकी पूरी इज्जत, उनकी जो साख थी वो दांव पर लगी हुई थी, क्योंकि उनके लिए ये राज्य बहुत मायने रखता था और यही वजह थी कि उनको ऊपर पूरा जिम्मा कर्नाटक का सौंपा गया था। देखिए, खड़गे जी ने किस तरीके से वहाँ मेहनत की और हर वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, जो हम मीडिया में अक्सर देख रहे थे पार्टी में गुटबाजी है, 3 खेमे बने हुए, 2 खेमे बने हुए, उससे ऊपर उठकर तमाम हमारे कार्यकर्ताओं ने जी जान से मेहनत की और उसका नतीजा है कि हम आते आते 140 क्रॉस कर जाएंगे, जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कर्नाटक के। तो इसलिए खड़गे जी के बेटे पहली बार एमएलए नहीं बने, दूसरी बार जीत के आए, अपने काम के बलबूते दूसरी बार जीत के आए। ठीक है, आसिफ जी हमारे साथ इस वक्त यासिर जिलानी जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो जुड़ चुके हैं। I would firstly congratulate the people of Karnataka. I think very clearly they've voted in the mandate for progress, for a safer, a better, better government, and they see that in the Congress. And I would like to definitely congratulate the workers of the Congress workers, how hard they worked, and definitely all the leaders in Karnataka, as well as Rahul and Priyanka, and Sonia ji also went there. And, I definitely, I think the mandate is for the Congress, and we will win with a very high majority. And it's only because the people of Karnataka wanted a change. They were very, very troubled and fed up with the corruption that the BJP government was going on about. And they came out in abundance, and they definitely voted for the Congress. I think the man of the match, I think, will be decided by the people
in Congress, and also whoever will be there in the post. I think main objective is to serve the state better, or I mean serve the state as in what BJP didn't do. That definitely Congress will fulfill all whatever they promised will be fulfilled, and whatever corruption was there, they'll eradicate that. The way I look at it is, I was very surprised to see the Prime Minister do so many rallies and such long road shows, and it went on, and I saw also when post the elections that the campaigning was over, the next day I was watching on telly again something or the other the Prime Minister was saying, and which I thought was not correct. But I really am surprised at amount of effort and time, and it's not a बिल्कुल। तो रॉबर्ट वाड्रा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। इसके अलावा इस जीत का श्रेय जो है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को दिया है। यूपी नगर निकाय की स्थिति को समझने के लिए हमारे साथ दो सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। बुलंदशहर से पुनीत हमारे साथ है और हैदर अली गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस बीच अली, सबसे पहले मैं गाजियाबाद का हाल जानूंगी, वहां पर किस तरह से बीजेपी जश्न मना रही है और क्या कुछ चल रहा है? अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में जहां इस साल से दबदबा है और मेयर पे कहीं ना कहीं मेयर का दोबारा से ही आंकड़ा जो है लाखों का पहुंच चुका है। जैसा उन्होंने दावे किए थे कि जो जीत होगी वो लाखों से होगी, कहीं ना कहीं वो लाखों का अपनी दावेदारी करती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर पार्षदों की बात की जाए तो गाजियाबाद नगर निगम में 100 पार्षद है, जिसमें निर्दलीय को खासकर वो निर्दलीय जीत कर आ रहे हैं जो बीजेपी पार्टी से टिकट नहीं पा पाए थे, उनको आज वो जीत के दावेदारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी 50 जो वार्ड हैं उनकी अभी तक डिक्लेयर कर दिया गया है, उनके नतीजे घोषित हो गए, लेकिन 50 जो और हैं पार्षदों की उनकी घोषित हो रही है। वहीं अगर लोनी की बात की जाए तो लोनी में आरएलडी जो प्रत्याशी हैं वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, तो भाजपा की जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं पीछे चल रही है। वहीं अगर खोड़ा की नगर पालिका की बात की जाए तो खोड़ा नगर पालिका में भी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी बढ़त बनाते हुए बीजेपी को पीछे पछाड़ते हुए नजर आ रही है। वहीं और जगह जो है कहीं ना कहीं बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी जो है फाइट में है और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आंकड़े आगे पीछे हो रहे हैं इनके। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर तक और आंकड़े आगे पीछे होते रहेंगे। तो हैदर अली नोएडा से, गाजियाबाद से हमारा हालचाल बता रहे हैं और अब पुनीत का रुख कर लेते हैं जो बुलंदशहर से हमारे साथ मौजूद है। पुनीत, फिलहाल बुलंदशहर की क्या स्थिति है? तस्वीर पूरी तरह से साफ हो पाई या फिर थोड़ा और इंतजार? अभी इसमें कोई शक नहीं कि अभी जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इस बार नगर निकाय चुनाव में झोंकी थी, उसके परिणाम स्वरूप ही जो रिजल्ट है वो काफी हद तक पॉजिटिव आ रहा है और बीजेपी को यहाँ पे बढ़त मिलती दिख रही है। जो 17 निकाय चुनावों के लिए जो यहाँ पे मतदान हुआ है, इसमें से ये मान के चल रहे हैं लगभग आधी सीटों पे बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और उसमें से अगर दिवाली की एक बात की जाए तो दिवाली एक सीट ऐसी है जहां पे अभी कसमकस का दौर जारी है। अभी इसमें 72 प्रत्याशी यहाँ पे बढ़त बनाए हुए हैं। ठीक है, आप लोग नजर बनाए रखिएगा। अली, आप भी नजर बनाए रखिएगा। आगे जो भी जिस तरह से हलचल जो होगी उसकी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। स्टूडियो में मोहम्मद आसिफ जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ जी, हम कर्नाटक का तो यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां कमी क्यों रह गई? वहां क्या तैयारी नहीं जबरदस्त थी कांग्रेस की? उन्होंने देखा किस तरीके से बहुत सारे वीडियोस आए जहां लोगों को भाजपा कमजोर लग रही थी, पुलिस प्रशासन ने वोट डालने नहीं दिया गया। किस तरह से गुंडागर्दी पुलिस ने करी है सबके सामने। इस तरीके से अगर चलता रहेगा तो सत्तारूढ़ पार्टी अपना आप जीतती रहेगी। उसको रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन को कुछ ना कुछ करना होगा। बहुत सी कंपनी इलेक्शन कमीशन के पास गई, इलेक्शन कमीशन किसी पे कोई कार्रवाई नहीं करता। ठीक है, तो कम से कम जब ये सब बैलेंसिंग होगा, तमाम कांग्रेस भी मजबूत होगी। जो हमारी थोड़ी बहुत कमियां रह गई उत्तर प्रदेश के अंदर, हम इसको मजबूत करेंगे। ठीक है, यासिर जिलानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। यासिर जी, अगर कर्नाटक की बात करूं तो क्या लग रहा है कि आखिर कहां पर कमी रह गई जो सियासी समीकरण बीजेपी नहीं साध सकी? खूबसूरती और सबसे बड़ी ताकत यही है कि जनता आखिरकार जनार्दन होती है और जनता जनार्दन को नमने। तो बेंगलोर के अंदर, कर्नाटक के अंदर जो रिजल्ट सामने आया है वो कांग्रेस के पक्ष में है। उनकी जीत पे बधाई देते हैं और भारतीय जनता पार्टी की क्या कमी रह गई उसकी अवलोकन, चिंतन, आत्मचिंतन, मंथन होगी विद इन पार्टी के अंदर। लेकिन एक बात मैं लोकतंत्र को के ताकत की बात क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट परसेंटेज है वो बरकरार रहा है। ऑलमोस्ट जो पिछली बार है उससे बहुत ज्यादा ऊपर नीचे
नहीं आए। तो इसमें ये चुनाव इसीलिए होते हैं कि चुनाव में हम एक पार्टी को जीतना है, एक पार्टी को हारना है, लेकिन अब ये देखना है कि विद इन कांग्रेस पार्टी की जो इंटरनल फाइटिंग है, जैसे सीधा रमैया को जब अभी तमाम चैनलों ने दिखाया और उन्होंने तमाम सारी चीजों पे अपनी बात को रखी, लेकिन डी शिव कुमार का कहीं कोई नाम नहीं लिया, जबकि डी शिव कुमार में भी एक अहम रोल। ಬಹಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಜನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಆ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಏನು ನಾವು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಜನ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಏನಿವೆ, ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತರ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇದರ ನಂತರ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು सोनिया गांधी जी और ये वीडियो इस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है और इस वीडियो में देखिए बजरंग बली बनाए गए हैं और आज तो पूरा देश बजरंग बली को याद कर रहा है, ना सिर्फ पार्टी, पूरा देश, क्योंकि बजरंग बली पर ही इस बार का जो चुनाव रहा आखिर तक में वो नजर आया है। और बजरंग बली की ये पूंछ लंबी हो रही है और कमल को पूंछ से धक्का देते हुए ये वीडियो जो है वो दिखाया गया है, एनिमेटेड वीडियो दिखाया गया। बिल्कुल, और इस वीडियो के ऊपर जो कैप्शन लिखा गया है कांग्रेस की तरफ से वो ये लिखा गया है कि जय बजरंग बली, तोड़ दी भ्रष्टाचार की नली। जी हाँ, ये ट्वीट करके वीडियो करके जिसका कैप्शन ये दिया है कांग्रेस पार्टी ने कि जय बजरंग बली, तोड़ दी भ्रष्टाचार की नली। और बाकायदा ये 15 सेकंड का एक वीडियो है जिसे ट्वीट किया गया है। और देखिए कैसे जो 40% कमीशन का भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा था बीजेपी के ऊपर, उसी 40% के साथ बीजेपी के कमल के फूल को हनुमान जी की पोस्ट के जरिए हटाता हुआ ये वीडियो नजर आ रहा है। तो जय बजरंग बली, नीतू कहीं ना कहीं समझा जाए कि वो बजरंग बली जिसके ऊपर कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक खिसक सकता है, वो बजरंग बली जिसके ऊपर कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने लास्ट मोमेंट पे आकर, लास्ट टाइम पर आकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी जैसा पैर मारने का काम किया है। लेकिन आज देखिए बजरंग बली ने कृपा कहां बरसा दी है। भले आज दिन मंगलवार नहीं है लेकिन शनिवार है, आज के दिन भी महावीर को याद किया जाता है और आज कृपा जो है वो कांग्रेस पे बरसी है। यासिर जिलानी साहब हमारे साथ लगातार बीजेपी प्रवक्ता बने हुए हैं, मोहम्मद आसिफ भी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बने हुए हैं। वीडियो तो जारी हो गया आसिफ जी, लेकिन जिस तरह से दिखाया गया कि बीजेपी को बजरंग बली की पूंछ ढकेल रही है कर्नाटक से और आशीर्वाद जो है वो कांग्रेस पर बरसा रही है। अब मेरा सवाल एक महत्वपूर्ण आपसे है आसिफ जी कि ठीक है, बधाई है आपको, लेकिन जिस तरह से राजस्थान का हम हाल देख रहे हैं कि अपने अंदर ही अंदरूनी कलह है, इस तरह की स्थिति ना निपटे, हम देखेंगे, कोशिश करेंगे। अगर इस तरह की स्थिति है तो क्या इसको लेकर भी कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है अभी से ही? क्योंकि अब देखिए मुख्यमंत्री चेहरे पर अब होगा कि किसे चेहरा बनाया जाए, कैसे आगे रणनीति तैयार की जाए। विधायक दल के नेता चुनेंगे कौन हमारा नेता होगा, कौन सीएम बनेगा। रही बात गुटबाजी की, ये गुटबाजी नहीं, एक पार्टी की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसके अंदर लोग आके अपना विरोध भी है तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है भाजपा की तरह, भाजपा में विरोध करने का मतलब घर पे डाल दिया जाए और उम्र दराज बना के उसको बिल्कुल ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए और फिर ये कहा जाए हमारे मार्गदर्शक हैं। जैसा हमने कर्नाटक में देखा येदियुरप्पा जी को क्या किया उनके साथ में, पूरी इज्जत का खिलवाड़ा बना दिया गया उनका।
तो कम से कम हमारी पार्टी में ऐसा कुछ होता नहीं है। हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री जी अडवाणी जी को देख के निकल गए मार्गदर्शन बनाने के बाद में। कम से कम ये सब तो नहीं है। हमारे खड़गे जी उम्र दराज हैं, हमारे लीडर हैं और उनके मार्गदर्शन पार्टी चल रही है और इसका नतीजा है किस तरीके से हम भाजपा को आधे से ज्यादा सीटों पे के फर्क लिया है आज हम धीरे धीरे। ठीक है, वो हमारे साथ इस वक्त जिया मंजरी जी भी मौजूद है जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। एक बार जिया जी, क्या लग रहा है आपको, जो अगर बीजेपी की हार के कारणों पे हम जाएं तो क्या लग रहा है भ्रष्टाचार वो मुद्दा जिसे बीजेपी की हार के पीछे अहम वजह बताया जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ शुरू से ही 40% पे सीएम करप्शन का एजेंडा सेट किया था और धीरे धीरे ये मुद्दा जो था वो बड़ा बनता चला गया। देखिए, भ्रष्टाचार का यदि मुद्दा है तो कर्नाटका में भी भ्रष्टाचार बिल्कुल। देखिए, अब मैं सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीत की ओर अग्रसर है और हमारे साथ खास बातचीत के लिए इस वक्त सुपर एक्सक्लूसिव जुड़ गए हैं रॉबर्ट वाड्रा। जी हां, सोनिया गांधी के दामाद, प्रियंका गांधी वाड्रा के हस्बैंड और राहुल गांधी के साले। सबसे पहला रिएक्शन रॉबर्ट साहब आपका, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मसले को, या ये कह लें इस जीत की तरफ अग्रसर को? आपके चेहरे की खुशी कुछ और बता रही है। मैं मुबारकबाद देता हूं कर्नाटका के लोगों को। उनकी जो मुश्किलें थी, जो उनके समस्याएं थी, उन्होंने करारा जवाब दिया है बीजेपी को। जो सरकार, जिस सरकार ने वहां जिस तरीके से तोड़ के सरकार बनाई और वहां भ्रष्टाचार और मतलब की महंगाई और अलग अलग मुद्दे थे जो लोगों की, वो उन्होंने कांग्रेस को बहुत अच्छी भारी बहुमत जीत दी है। और जहां भी बीजेपी ऐसे सरकार तोड़ के अपने सरकार बनाएगी वो ज्यादा समय के लिए नहीं चलेगी और आप देखेंगे कि कांग्रेस का जरूर भरोसा है लोगों पर और वही प्रगति और बदलाव ला सकती है। बिल्कुल, आप तो फिल्मी डायलॉग की तरह कह रहे हैं करारा जवाब मिलेगा, मतलब और इसके आगे भी कुछ करने वाले हैं क्या आप लोग? देखिए, मैं काफी हैरान हूं और मैं काफी दाद देता हूं प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत प्रचार किए, बहुत रोड शो किए और उनके काफी मंत्री मैंने देखा कि वहां प्रचार के लिए उतरे। पर लोगों ने अपना, कर्नाटका के लोगों ने अपना मन बना लिया था। वो बहुत ही मुश्किलों का सामना उन्होंने किया था और उनको लगा है कि राहुल के साथ जो पार्लियामेंट में हुआ कि जिस तरीके से उनको हटाया गया वो बिल्कुल गलत है। और राहुल का जो भारत जोड़ो कैंपेन था, जो मतलब कि कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक पहुंचा, जितनी मेहनत की उन्होंने, उनको समझा और वो कर्नाटका में भी काफी लोगों से मिले अपने, जब वो चल रहे थे, भारत जोड़ो में चल रहे थे, तो उन्होंने उनकी समस्या समझी और जब उन्होंने वादा उनके साथ किया, लोगों के लिए वादा किया, मुझे पता है कि मेरा परिवार जरूर जो वायदे हैं जो उन्होंने किए वो पूरा करेंगे, वो निभाएंगे। बिल्कुल, आप खुद भी बहुत क्लोज हैं, आपकी फैमिली बहुत क्लोज है, तमाम चीजें आप लोगों ने खुद से देखी होगी, स्ट्रेटजी प्लानिंग में आप भी रहते हैं, तो आपको क्या लग रहा था कि जब प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी वहां प्रचार प्रसार की कमान संभाल रहे थे, तो आपसे जब भी बात होती होगी, जब वो लौटते होंगे, तो क्या कहती थी आपसे कि कितने आश्वस्त थे वो लोग जीत को लेकर? वो लोगों की समस्या समझ रहे थे, वो जरूर सोच रहे थे कि जरूर जो उनके से वादे किए हैं, जो उनकी जरूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए और जिस तरीके से सरकार टूटी थी वहां, उनको जरूर हमें जो वादा किए हैं, जो मेहनत की है, वो जरूर पूरा करेंगे। तो ये चीजें बात होती थी और मुझे पता है कि बहुत समय से प्रियंका हेलीकॉप्टर के द्वारा, रोड के द्वारा और रात भर वहां मतलब कि लोगों से मिले और हर जगह पहुंचे और मतलब कि उनकी समस्याएं समझें और जरूर मुझे पता है कि हर चीज की बातचीत होती है और वो जरूर जो वादे किए वो पूरा करेंगे, मुझे पता है, वो मन से बोल रहा हूं मैं। बिल्कुल। वाड्रा साहब, आपको ये लगता है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि अगर थोड़े भी डिफरेंसेस होंगे तो उसमें सहयोगियों को या आपके लोगों को, और जिस तरीके से आपके यहाँ वहां खबर आई कि तमाम कांग्रेस विधायकों को एकजुट करने की कवायद है, कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, तो विधायकों को भी एकजुट रखना एक चैलेंज होगा, सबको इकट्ठा रखना? देखिए, जो मैंडेट कर्नाटका के लोगों ने दिया जी, इतने भारी बहुमत से जिताया, अब हमें उस चीज की कोई डर नहीं है
क्योंकि काफी एमएलए हैं, बहुत भारी बहुमत से जीते हैं, तो जो मैंडेट है वो बहुत क्लियर है और हमें किसी चीज की चिंता नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी की बोल रहा हूं, उनकी किसी चीज की चिंता नहीं है। हमें यही चिंता है कि हम जरूर कर्नाटका के लोगों के लिए हम प्रगति की तरफ देखें, उनकी जो मुश्किलें हैं उसको सॉल्व करें और जो भी मतलब कि वायदे किए वो पूरे करें। तो हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। और जितने भी कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के और नेता हैं, उन्होंने एकजुट के होकर काम किया है और वो करेंगे आगे पूरे प्रगति लाने के लिए कर्नाटक। एक आखिरी सवाल, क्योंकि मैं जानता हूं इस वक्त आप बहुत बिजी होंगे, बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे, खड़े होंगे, लेकिन एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं कि ये हमारे सहयोगी ने ये सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है, क्योंकि कहते हैं कि जीत के पैमाने से जिम्मेदारियां और बढ़ती हैं। अभी हाल में 3 और चुनाव हैं, क्या आप लोग को लगता है किस तरह की तैयारियां रहेंगी और जो कर्नाटक की जनता ने जो आप लोगों पर उम्मीद की है, जो कांग्रेस पार्टी पर उम्मीद की है, उसको पूरा कैसे करेंगे? जब भी कांग्रेस पर लोगों ने उम्मीद की और जब मेरे परिवार को उसमें इन्वॉल्व किया और उनसे उम्मीद की, तो उम्मीद हमेशा उनकी पूरी हुई। अब जो भी अगर ऑप्टिक्स के द्वारा और अलग अलग चीजों के द्वारा बीजेपी ने काफी साल से उन्होंने मेहनत की और मतलब कि जो भी उन्होंने लोगों को बोलने की कोशिश की वो बदल रहा है और ये साफ दिखाई दे रहा है कर्नाटका के लोगों ने जो किया है। और वो प्रधानमंत्री के इतने प्रचार होने के बावजूद मतलब कि आप देख सकते हैं कि क्या जवाब दिया है बीजेपी को, क्या करारा जवाब दिया है। और मैं ये बोलूंगा कि अब जिस तरीके से बीजेपी अगर कहीं भी किसी भी स्टेट को तोड़ेगी और जिस तरीके से वो अपने वहां सरकार बनाएगी, वो ज्यादा समय नहीं चलेगी और वही मध्य प्रदेश में देखेगा और आगे 24 में देखेगा और हमारे जहां भी अभी स्टेट में गवर्नमेंट है, आप देखेंगे भारी बहुमत से वहां भी जीत होगी और वहां के लोग खुश हैं और एकजुट होकर कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। जी, आपने कहा था मुझसे कि जब जीत होगी तो मैं सबसे पहले भगवान हनुमान का दर्शन करने जाऊंगा, बजरंग बली का दर्शन करने जाऊंगा, तो आप जा रहे हैं फिर? मैं यही बोलूंगा कि देखिए, हनुमान जी और बजरंग बली में फर्क है। हम भी मतलब कि हर भगवान को मानते हैं, सर नीचे करते हैं। आज प्रियंका भी मंदिर गए और उन्होंने और कुछ नहीं मांगी, उन्होंने यही मांगी कि लोगों को एकजुट होकर रहना चाहिए, सेक्युलर रहना चाहिए और प्रगति हो पूरे देश भर में। हमें डिवाइड एंड रूल नहीं चाहिए। मैं यही बोलूंगा कि मेरा पूरा परिवार लोगों के साथ है, लोगों के प्रगति के लिए और भारत की प्रगति के लिए। आपने वक्त निकाला न्यूज इंडिया के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। लेकिन यूपी निकाय चुनाव की क्या तस्वीरें हैं, ये भी हम हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर भी हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, लखनऊ बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस जश्न में शामिल हो सकते हैं। निकाय चुनाव में जीत का जश्न मनाएगी बीजेपी और शाम 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। शाम 4 बजे बीजेपी मुख्यालय में जश्न होगा। तो अहम खबर और ये बड़ी खबर, जहां पर एक तरफ कर्नाटक में बीजेपी को निराशा हाथ लगी है, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है निकाय चुनाव में और अब जश्न की तैयारी में उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी जो है वो नजर आ रही है। और आज शाम 4 बजे का वक्त जो है वो जश्न मनाने का रखा गया है। बीजेपी आज निकाय चुनाव का जश्न मनाएगी। शाम 4 बजे बीजेपी मुख्यालय में ये जश्न होगा और यहाँ पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस जश्न का हिस्सा होंगे, इस जश्न में शामिल होंगे और शामिल होकर के तमाम उन लोगों को बधाई दी जाएगी जिन्होंने पूरा जोर लगाया निकाय चुनाव पर काबिज होने के लिए। तो बड़ी खबर, अहम खबर, बीजेपी फिलहाल जश्न की तैयारी में लगातार बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में अगली बड़ी खबर, कर्नाटक के नतीजों पर कांग्रेस अध्यक्ष का बयान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के नतीजों पर बयान दिया है। जिस तरह से कांग्रेस बम्पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है, ऐसे में कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को नकारा। ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। सीएम चुनने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अब इंतजार यही है कि आखिर कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा। और ये जश्न की तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं। ये राहुल गांधी की तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी का इंतजार कांग्रेस मुख्यालय में किया जा रहा था। कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद फिर उसके बाद, और ये देखिए जीत की मुस्कान जो है वो राहुल गांधी के चेहरे पर आज साफ तौर पर देखी जा सकती है। निता, जिस तरह से भारत
जोड़ो आंदोलन शुरू किया था राहुल गांधी ने, और अब उसी तरह से आज भी देखिए तस्वीरें ऐसे ही लग रही है। तमाम समर्थक कार्यकर्ता मौजूद और राहुल गांधी, और ये देखिए गदा राहुल गांधी को देने की कोशिश की गई। कुछ कहेंगे वो, बोलेंगे वो, कुछ बात रखेंगे, और इसी का इंतजार किया जा रहा था। और हमने शुरुआत में आपको बताया भी था कि थोड़ी देर में राहुल गांधी बोलेंगे, मीडिया के सामने आएंगे। फिलहाल राहुल गांधी आ चुके हैं सबके बीच, और देखिए किस तरीके से राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, और राहुल राहुल की गूंज सुनाई दे रही है यहाँ पर। हेलो, वो ढोल बंद करा दो। तो जो शोर ढोल का हो रहा है उसको चुप कराने की कोशिश, ताकि राहुल गांधी जो भी बात कह पाए पवन खेड़ा से बीच उनके आ पाए। पवन खेड़ा साथ में मौजूद है, जयराम रमेश साथ में मौजूद है। तो लगातार आतिशबाजी की जा रही है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, लेकिन हाँ, राहुल गांधी अब मीडिया के सामने आ गए हैं और उन्होंने कहा कि कुछ देर के लिए इसे बंद कर दीजिए। राहुल गांधी को सुनना आज बहुत अहमियत है। राहुल गांधी इस जीत को लेकर क्या कुछ कहेंगे ये सुनेंगे हम। उनके साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी मौजूद हैं। ये पटाखे बंद करवा दो। साथियों, राहुल जी आपको संबोधित करेंगे, प्लीज शांत हो जाइए। शांत हो जाइए साथियों, शांत हो जाइए। राहुल जी अभी प्रेस को संबोधित करेंगे, शांत हो जाइए प्लीज। जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार 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 नमस्कार। एक मिनट, पहले राहुल जी बोलेंगे, पहले राहुल जी बोलेंगे। साथियों शांत हो जाइए, अभी राहुल जी बोलेंगे, शांत हो जाइए। नमस्कार, 2 मिनट। हाँ, नमस्कार। सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को, और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया, उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। देखिए कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी, और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े, और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी, और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं।
हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू। तो राहुल गांधी को आपने सुना, जिन्होंने सबसे पहले आकर के कर्नाटक की जनता का धन्यवाद किया, उन तमाम पार्टी लीडर्स का धन्यवाद किया, उन तमाम कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का धन्यवाद किया जिन्होंने कर्नाटक पर जीतने के लिए काफी दिनों से मेहनत कर रखी थी और दिन रात एक कर रखी थी। लेकिन उसके साथ साथ राहुल गांधी अपनी वो 5 बातें भी गिनाना नहीं बोले जो लगातार दावा किया जा रहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो ये 5 वादे ऐसे जो कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी जिक्र किया था, उन्हें तुरंत पूरा किया जाएगा। तो नहीं तो जिस तरीके से, जिस आत्मविश्वास के साथ आज राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि शुरुआत, ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे कल से ही कर्नाटक में काम शुरू हो जाएगा। और कह भी रहे हैं राहुल गांधी कि पहली कैबिनेट में ही जो 5 वादे किए गए थे, उन 5 वादों को पूरा किया जाएगा। आज तो राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग नजर आ रही है, चेहरे पर वो मुस्कान, जीत की मुस्कान साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और ऐसे में जब मीडिया से रूबरू हुए, कर्नाटक की जनता का धन्यवाद किया और कहा कि मोहब्बत जीती है और मोहब्बत प्यार ही जो है वो देश में होनी चाहिए। तो ये बात जो है, ये बड़ी बातें राहुल गांधी ने कही है। और 5 गारंटी, आखिर वक्त में उन्होंने 5 गारंटी को एक बार याद दिलाया। और इसके पीछे ये भी है कि उन्होंने कहा कि हम भूले नहीं हैं। जब उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उस वक्त भी कहा था कि जब जैसे ही पहली कैबिनेट होगी, 5 जो वादे हैं उन वादों को पूरा किया जाएगा। और कर्नाटक में कार्यकर्ताओं और नेताओं को बधाई दी राहुल गांधी ने, मीडिया से मुखातिब हुए और उसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार गरीबों के साथ खड़ी है, गरीब जनता ने ताकत को हराया है। जिस ताकत का पूरा जोर आजमाया जा रहा था चुनाव प्रचार में, और अब ऐसे में ये जो ताकत है, इसी को लेकर उन्होंने कहा कि ताकत को हराया है। स्टूडियो में हमारे साथ 2 खास मेहमान बने हुए हैं। राकेश जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में। सर, स्वागत है आपका, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा मोहम्मद आसिफ जी, कांग्रेस प्रवक्ता है हमारे साथ। राकेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने देखा राहुल गांधी आज अलग नजर आ रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान, बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल। भारत जोड़ो आंदोलन में जब वो शुरुआत उन्होंने की थी, जिस तरह से कॉन्फिडेंस उनका था, आज वही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। देखिए, जीत के बाद तो स्वाभाविक है खुशी होनी चाहिए और कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करना चाहिए, लेकिन राजनीति की विडंबना देखिए कि सभी राजनीतिक दल ये कहते हैं गरीबों की लड़ाई लड़ना है, गरीबों की लड़ाई लड़ना है। अरे अपने उम्मीदवारों को जरा देखिए, सारे राजनीतिक दल 97% ऐसे उम्मीदवार थे जो करोड़पति हैं। डीके शिव कुमार और बीजेपी से लेकर जितने राजनीतिक दल हैं, उनके करोड़पतियों उम्मीदवारों की आप निकाल के देखिए। 1500 करोड़, 200 करोड़, 1.5 करोड़, 35 करोड़ से नीचे तो कोई है ही नहीं है, और लड़ाई गरीबों की लड़ी जाएगी। ये राजनीति की विडंबना है और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो जनता के साथ छलावा किया जाता है, वो यही दर्शाता है कि आज हम हैं, कल आप आ जाएंगे, हमसे नाराज हैं, बीजेपी से नाराज हैं तो कांग्रेस से नाराज हैं तो बीजेपी। और भारत जोड़ो यात्रा की अभी बात किया, मैं इंटरव्यू आसिफ इकबाल जी का देख रहा था राबर बाड्रा से। अरे वो कह रहे हैं कि ये असर है भारत जोड़ो यात्रा का। कांग्रेस और राहुल गांधी ने शुरू से कहा कि राजनीतिक यात्रा नहीं है, तो दोनों में कोई एक हो सकता है, या तो राजनीतिक यात्रा नहीं थी या तो छद्म राजनीतिक यात्रा थी। लेकिन राकेश जी, इम्पैक्ट तो जनता पर पड़ता है ना, चाहे वो निजी यात्रा हो या फिर वो पॉलिटेक्निक हो। मैं नैतिकता पे ही सवाल कर रहा हूँ ना। ये तो सवाल इस वक्त कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। कि वर्तमान भी भाजपा का है और भविष्य भी भाजपा का है। डबल इंजन की सरकार की जगह ट्रिपल इंजन की सरकार नगर निकाय क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करेगी। जो वादा किया है वो निभाएंगे। जनता के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो भी बड़े से बड़े कदम उठाने होंगे वह उठाएंगे, और नगर क्षेत्रों का विकास भी सभी प्रकार से अच्छा हो, इसका प्रयास करेंगे। और यह मैं कह सकता हूं कि सपा बसपा कांग्रेस को यूपी की जनता ने नकार दिया। तो इसके सारे बताने होंगे तो जनता की उसमें भरोसा बना रहे, तो कैसे देखते हैं? देखिए, ये मैं पहले भी कहता था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं जब वो जान रहे हैं कि उनकी चुनाव में पराजय है, क्योंकि कोई गुंडागर्दी को स्वीकार नहीं करना चाहता है, सभी लोग सुशासन और विकास का समर्थन कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले स्क्रिप्ट ऐसी तैयार की कि इस प्रकार के आरोप लगाएंगे
बिल्कुल, तो कृष्ण प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, जो दरअसल उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के नतीजों पर बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी को अपनाया है उत्तर प्रदेश की जनता ने, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को नकार दिया है। तो चलिए, हमारे साथ इस वक्त आपको बता दें कि मोहम्मद आसिफ साहब, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो मौजूद हैं। आसिफ साहब, आपने राकेश जी की बात को सुना, वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि जब आप लोग भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उस वक्त ये कह रहे थे कि उसका संबंध किसी भी राजनीतिक समीकरण से नहीं है, आप उसका संबंध सियासत से जोड़कर मत देखिएगा, हम तो बस मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकले हैं और लोगों को समझाने के लिए निकले हैं कि आपके लिए क्या बेहतर। लेकिन आज जब आप जीत हासिल करते हैं तो आप उसी भारत जोड़ो यात्रा का असर बताते हैं। तो उस वक्त राजनीति हो रही थी या फिर इस वक्त आप लोग राजनीति कर रहे हैं? जनता के मुद्दे उठाना कोई राजनीति नहीं होती। राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की जनता के मुद्दों को लेकर की, किस तरीके से आज कर्नाटक की जनता ने उन्हीं मुद्दों के ऊपर आके वोट डाला, करप्शन पे, गरीबी पे। किस तरीके से भाजपा ने नफरत की दुकान बना रखी थी कर्नाटक को, ये देखा हमने चुनाव से पहले भी, चुनाव के दौरान में भी। किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री 9 दिन तक एक ही आवाज लगाते रहे ध्रुवीकरण करने के लिए, और किस तरीके से उन्होंने हिमाचल में कहा था आप मुझे देख के वोट दीजिए, और किस तरीके से कर्नाटक में 15 दिन तक कहते रहे आप मुझे देख के वोट दीजिए। उसी जनता ने आज कांग्रेस पार्टी को भरोसा किया, नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा नहीं किया। उन्होंने देखा 9 साल के अंदर जो मोदी जी ने वादे किए 14 के अंदर कि 15 लाख रुपए आएंगे और 100 सीटियां बन जाएंगी, शहर ढूंढे से कहीं हाथ नहीं आती है, हम गैस के दाम कम कर देंगे, वो 400 से बढ़ के 1200 हो गए, पेट्रोल के दाम 35 कर देंगे, 100 रुपए पहुंच गए, जो उस वक्त में हम 120 खरीदते थे और जनता को 70 रुपए देते थे। आज यही लोग 60 रुपए खरीद कर आज जनता को 100 रुपए दे रहे हैं। यही जो युद्ध यूक्रेन और रशिया का चल रहा है उस पर 30% सस्ता तेल, हम आज जितनी खपत हमारे पास है 50% रशिया से ले रहे हैं, और यानी कि 70 की जगह 35 रुपए खरीद कर अब जनता को 100 रुपए दे रहे हैं। उस वादों को जनता ने भाजपा के नकारा। किस तरीके के ढोंगी वादे थे। कांग्रेस पार्टी को भरोसा किया, उन मुद्दों पे जो 5 गारंटी रखी, यकीन किया। आज नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी थी 14 की दी हुई, एक भी पूरी नहीं हुई। उसको देखने के बाद में जनता को यकीन हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जो कहे गए वादों को पूरा कर सकती है। ठीक है, राकेश जी, एक बात कही मोहम्मद आसिफ साहब ने, ध्रुवीकरण का उन्होंने जिक्र किया, तो आपको लग रहा है कि ध्रुवीकरण का दाव जो था वो भी काम नहीं आया? क्योंकि अगर पिछले काफी दिन की बात देखें हम, तो कर्नाटक में 1 साल से बीजेपी के जो नेता थे वो लगातार हलाला का जिक्र कर रहे थे, हिजाब से लेकर अजान तक के मुद्दे जो थे वो उठा रहे थे, और हद तब हो गई जब चुनाव के समय आते वक्त बजरंग बली की भी एंट्री इस चुनाव में हो गई। लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण की ये कोशिश बीजेपी के काम नहीं आई। देखिए, बजरंग बली का मुद्दा कौन लेके आया? कांग्रेस लेके आई, अपने घोषणा पत्र में लेके आई। जब बजरंग दल का जब मतलब होता है तो बजरंग दल पर आप कांग्रेस ने प्रतिबंध लगा चुके हैं, कांग्रेस की सरकार ने, और उसके बाद ये अदालत में सबूत नहीं दे पाए तो पीएफआई से कैसे कर सकते? एक बार आप प्रतिबंध लगा के देख चुके। और दूसरी बात आसिफ जी से मैं पूछना चाहता हूँ, 5 मुद्दे कौन है जो आप बता रहे हैं और राहुल गांधी बना रहे हैं? जरा बताइए 5 मुद्दे। जो 500 रुपए का सिलेंडर हम देंगे, गरीब महिलाओं को 2000 रुपए, छात्रों को पैसे, गरीब नौकरियों के लिए हमने कहा, ये हमारे मुद्दे हैं जो हमने घोषणा पत्र में दिए। तो उन मुद्दों को हमने जिक्र किया है, उन्हीं मुद्दों पे हमने वोट मांगा, उससे बाहर नहीं गए। हम उन मुद्दों पे नहीं गए जो प्रधानमंत्री ने किए थे, जिनका ढूंढते थे हाथ नहीं आता। एक मुद्दा, यही कह रहा हूं मैं, 100 में से एक समाज सीटी आप बता दीजिए बैठ के, मोदी जी ने कहा था एक पूरी हुई हो, किसानों की आय दुगनी हुई है, बता दीजिए। मैं यूं जवाब दे रहा हूं ना, 100 किसानों की किसकी आय दुगनी हो गई? जवाब नहीं है आपके पास में। मैंने जवाब दे रहा हूं, छोड़ दीजिए। मैं सवाल इसलिए किया कि आप इसका मतलब जो मुस्लिम आरक्षण की आपने दुहाई दी थी कि मैं मुस्लिम आरक्षण दूंगा, उसको नहीं देंगे। उन्होंने ये कहा, मुद्दे से निकाल दिया आपने। नहीं, ये नहीं निकाला नहीं है, ये कहा जो आरक्षण पहले से लागू था, जो आरक्षण पहले से लागू था वो किया जाएगा, वो चालू किया जाएगा, और उसको भाजपा ने रोका है। ठीक है, समझेंगे कि आखिर बीजेपी 62 पर सिमटी हुई क्यों अभी नजर आई। हालांकि रुझान है ये अभी आगे भी कुछ सीटें जो है बीजेपी की तरफ होंगे, लेकिन इस वक्त राहुल गांधी ने इस जीत को लेकर और अभी तक जो कांग्रेस को जो सीटें मिली है इसको लेकर क्या कुछ कहा है, और इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है वो सुनवा देते हैं। सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को, और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं।
देखिए कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से यह लड़ाई नहीं लड़ी, हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी। और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत को, कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। और आज का जीत ये जनता का जीत है और जनता ने हमको जिताया है और जनता ने एक भ्रष्ट सरकार को डिफीट दिया है, उनको हराया है। लेकिन हमको आगे बहुत कुछ करना है। जो वायदे हमने निभाए, वायदे हमको निभाना है, वो हम निभाएंगे। हमारी जो 5 गारंटी है, जिस गारंटी पे लोग विश्वास रखे, उन्होंने हमको वोट दिया है। खासकर महिलाएं, दलित, वंचित, जो ओबीसी के लोग और इवन अदर अपर कास्ट, सभी ने इसमें अपना सहयोग दिया है। तो इसीलिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये जो कलेक्टिव लीडरशिप में हमने इलेक्शन लड़ा और इसको फल मिला। तो आपने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना, लेकिन अब जयराम रमेश क्या कह रहे हैं उनको भी सुन लेते हैं। पर जिस तरीके से हम जीते हैं, हमारे लिए एक सुपर बूस्टर डोज है। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, हमारे संगठन में मनोबल बढ़ेगा। तो हम 2024 के लिए हम कुछ नहीं कह रहे हैं, पर मैं जरूर ये कहूंगा कि आज कांग्रेस की जीत हुई है और प्रधानमंत्री की हार हुई है। बीजेपी नहीं हारी, प्रधानमंत्री हारे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के कंधों पर बीजेपी चल रही थी। रमेश को आप सुन रहे थे, जो साफ साफ ये कह रहे हैं कि दरअसल ये जो हार है कर्नाटक में, वो बीजेपी की हार नहीं है, बल्कि वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार है, क्योंकि उन्हीं के कंधों पर ये चुनाव जो था वो लड़ा गया था। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर देखिए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की हर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी लगातार चर्चा करेंगे कि आखिर बीजेपी से कहां चूक हुई और बड़ी जीत का जश्न कर्नाटक में और अलग अलग राज्यों में किस तरह से कांग्रेस मना रही है, और बीजेपी उत्तर प्रदेश को लेकर कितनी आश्वस्त नजर आ रही है, क्या आगे की तैयारी।